हे गाइस, वेलकम। माई सेल्फ दिनेश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेंथ के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करें, या साइंस ले, आर्ट्स ले, या फिर कॉमर्स को चूज करें। तो देखो यार, बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जो कंफ्यूज होते हैं कि टेंथ के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि टेंथ के बाद कौन से करियर ऑप्शन चूज करनी चाहिए या कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। तो देखो यार, फिर स्टूडेंट करते क्या है कि जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट चूज करते हैं, यानी 11th और 12th, तो 11th और 12th में एडमिशन ले लेते हैं, है ना। और उसके बाद भी फिर कंफ्यूज होते हैं कि उसमें से भी फिर जो 3 स्ट्रीम्स होती है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, उसमें से कौन सी चूज करें। तो देखो यार, ये क्यों होता है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी मतलब करियर ऑप्शंस है 10th के बाद। तो स्टूडेंट 11th और 12th को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। तो इसीलिए इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि 10th के बाद कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये 11th और 12th को छोड़ के बहुत से करियर ऑप्शंस आपको 10th के बाद सीधे जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है जिस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और जिसे मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहां से उसे देख सकते हैं। तो देखो यार, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स और सोसाइटी के लोग जिनके दिमाग में ये बात यार घुसी हुई है कि अगर स्टूडेंट को 10th में 80% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो उसे साइंस लेना चाहिए, है ना। अगर उसे 60 और 80 के बीच में आए तो उसे कॉमर्स लेना चाहिए, और अगर उससे कम यानी 60 से कम आए तो उसे फिर आर्ट्स लेना चाहिए, है ना। बहुत से लोग आपको मतलब आपने सुना होगा कि अगर यार तुमने अपने करियर को चूज करने में गलती कर दी तो इसकी बहुत बड़ी सजा यार तुम अगले अपने फ्यूचर में भुगतोगे। तो यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यार आजकल ना हर किसी फील्ड में आप जाओगे ना तो इतने सारे आपको करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप अगर अच्छे से अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हो तो आप खाली नहीं बैठ सकते। बहुत से करियर ऑप्शंस आपको आज की डेट में मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, कि वो जो करियर है वो आपके इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जिस चीज का आपको पैशन है, जो आपकी हॉबीज है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसके अनुसार अगर वो करियर होता है, जो आपका गोल है, जो आपको लाइफ में अचीव करना है, उस हिसाब से अगर वो करियर होता है तो यार आप जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। मतलब आप अगर कोई भी फील्ड चूज कर लो तो उसमें आपको करियर तो होगा, मतलब आप एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी आप पाओगे। लेकिन जो सक्सेसफुल, ये जो वर्ड होता है ना, मुझे जीवन में सक्सेसफुल होना है, इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा आगे जाना है, बहुत अच्छा काम करना है, तो ये आप कब कर पाओगे? जब वो फील्ड आपके चॉइस की होगी, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, पैशन है, वो होगी, तब आप ये सब कर पाओगे। तो इसीलिए यार करियर मतलब ये जो स्ट्रीम, ये जो आप एजुकेशनल फील्ड चूज करने की बात कर रहे हो ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी भी बाकी दूसरी भी फील्ड चूज कर लोगे, जैसे कि आपको अगर साइंस में जाना है और आप आर्ट्स चूज कर लेते हो, तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, आपको जॉब मिल जाएगी, आपका मतलब आगे की लाइफ ठीक है सेटल भी हो जाएगी। लेकिन आपको अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको करेक्ट पाथ चूज करना ही होगा। मतलब आपको अगर सक्सेसफुल इंसान अगर बनना है लाइफ में, तो राइट स्ट्रीम चूज करना यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो यार, आपने भी शायद सुना होगा कि 10th में जिनको 90% है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बाद में 11th और 12th में जाकर आर्ट्स और कॉमर्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस फील्ड में अपना आगे का करियर करना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है। आपने भी ये सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अब आप सुन लो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो 10th के बाद अच्छे परसेंट होने के बावजूद आर्ट्स या कॉमर्स चूज करते हैं, साइंस तो बहुत सारे करते हैं। और ऐसे बहुत से कॉलेजेस भी है कि जिनमें यार कट ऑफ है ना एडमिशन के लिए, आर्ट्स और साइंस में भी 90, 85, 90 के बीच में उनका कट ऑफ लगता है। यानी कि इनके नीचे अगर स्टूडेंट के परसेंटेज है तो उनको उस कॉलेज में आर्ट्स और साइंस के लिए भी एडमिशन नहीं मिलती। तो यार देखो यार, ऐसा कुछ नहीं रहा। वो पहले की बात थी कि अगर आपको 60 से नीचे है, 80 से नीचे, तो आप आर्ट्स और कॉमर्स लेंगे। आज के ज़माने में हर चीज़ में, हर फील्ड में आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। ऐसा आज कुछ नहीं रहा कि आप साइंस 80 के ऊपर है तो आप साइंस ही लोगे,
आजकल आर्ट्स में भी और कॉमर्स में भी बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटी, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि जो आप अपने फ्यूचर लाइफ में कर सकते हो। तो बेसिकली मुझे आपको बताना यही है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है अपनी स्ट्रीम चूज करते हुए, क्योंकि पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको वो फील्ड, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि जिसमें आपको अपना करियर करना है। जैसे कि मतलब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबीज़ है, जो आपका पैशन है, जो आप सोचते हो कि मुझे अपने जीवन में ये अचीव करना है, अपना एक गोल सेट कर लो, ठीक है ना। और उस गोल तक जाने के लिए फिर मुझे जो पढ़ाई का रास्ता अपनाना है वो मेरी स्ट्रीम होगी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज करो कि किसी को डॉक्टर होना है, तो वो क्या करेगा, तो उसको डॉक्टर होना है तो वो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में से साइंस लेगा। उसमें भी फिर वो जो सब्जेक्ट्स है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा और उस फील्ड में आगे जाएगा, सिंपल। जिसको भी बिजनेस में जाना है या फिर ट्रेड्स में जाना है, व्यापार और धंधे में, तो वो कॉमर्स लेगा। उसमें से फिर वो जिस सब्जेक्ट में वो करना चाहता है स्पेशलाइजेशन, या जिस सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट उसको पसंद है, तो वो सब्जेक्ट वो चूज करेगा एंड देन उसमें आगे जाएगा। तो बेसिकली मुझे बताना यही है कि जो आपका पैशन है, जो आपका गोल है, जो आपको अचीव करना है, वो फील्ड या वो स्ट्रीम चूज करो, उसमें फिर आगे जाओ। लेकिन अगर फिर भी आप अगर कंफ्यूज हो कि मतलब मुझे ये तीनों स्ट्रीम भी पसंद नहीं है, ठीक है, मतलब मुझे आर्ट्स में भी नहीं जाना, मुझे साइंस और कॉमर्स भी नहीं चूज करना, मुझे कुछ और ही करना है, अलग क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं 10th के बाद, तो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हो। और ये सारे ही मतलब 11th-12th से अलग जो करियर ऑप्शंस है जो 10th के बाद आप कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं, वो भी मैंने लिंक दे रखा है, उस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख लो, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये तीन जो मेन स्ट्रीम्स है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इनमें बेसिकली कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और आगे आपको क्या करना है, कि जिसके लिए आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यार, पहला आपका होता है फिर साइंस, ठीक है। अब साइंस में आपको 4 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके फिर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी पीसीएम कहा जाता है इसे। नेक्स्ट एक ग्रुप होता है पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और एक तीसरा होता है, चारों ही सब्जेक्ट होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। अब स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि स्टूडेंट को क्या करना है आगे, उस हिसाब से उसे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उस हिसाब से फिर वो अपने मतलब ये ग्रुप्स डिसाइड करेगा कि मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मुझे ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, मुझे ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मतलब ये डिसाइड करेगा वो स्टूडेंट कि उससे आगे करना क्या है करियर में, उस हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज करेगा, सब्जेक्ट ग्रुप चूज करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कि अभी आपको मतलब 6 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, ये 4 जो मैंने मेन बताए वो, और एक आपका इंग्लिश होता है, और जो आपकी एक रीजनल लैंग्वेज है तो वो होता है, जैसे कि महाराष्ट्र होगा तो मराठी होगी आपकी लैंग्वेज, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट चूज किए, सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, आपको बायो नहीं पढ़ना, ठीक है, आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पसंद नहीं सपोज, तो आपको बायो नहीं पढ़ना, बायोलॉजी नहीं पढ़ना, तो आपको उस सब्जेक्ट की जगह दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो चूज करने होते हैं, ठीक है। अब वो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बहुत से होते हैं, कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप सुन लो, जो आपको पसंद हो वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब इसमें देखो, दरअसल ये जो ग्रुप है ना, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पीसीएम, दूसरा पीसीबी। पीसीएम में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो कि जिनको बायोलॉजी पसंद नहीं है वो लोग चूज करते हैं। मेजॉरिटी जिनको इंजीनियरिंग करनी है आगे जाके, तो वो स्टूडेंट ये ग्रुप चूज करते हैं, तो इसे बेसिकली नॉन मेडिकल ग्रुप कहा जाता है। और जो पीसीबी होता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, तो उसे मेडिकल ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये मेजरली मेडिकल की फील्ड में जाते हैं, यानी एमबीबीएस, मतलब डॉक्टरी जो होता है ना, उस फील्ड में जाते हैं। तो ये 2 ग्रुप होते हैं, मेडिकल, दूसरा नॉन मेडिकल। तो मेडिकल के लिए अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, नॉन मेडिकल के लिए अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं।
और ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं चारों सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, उसके बाद भी आप इंजीनियरिंग और मेडिकल किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार, अब इसमें मेडिकल में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास होते हैं वो होता है साइकोलॉजी, ठीक है, देन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स होता है, होम साइंस होता है, फाइन आर्ट्स होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है। ठीक है, और वही अगर नॉन मेडिकल की बात करें तो इसमें आपके पास अगेन साइकोलॉजी होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, इकोनॉमिक्स होता है, कंप्यूटर साइंस होता है। ठीक है, और इसमें एक होता है आपका फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स में से आपको जो सब्जेक्ट आपको मतलब फ्यूचर में करियर करना है उस हिसाब से चूज करने होते हैं। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट को चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि 3 का ग्रुप चूज कर सकते हैं, और उसमें फिर आपको एक ये दोनों ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट बताए मैंने उसमें से एक आपको चूज करना होता है। अब देखो, अगर जो स्टूडेंट पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप चूज करते हैं तो उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। यार देखो, आप ये सुन लो, करियर ऑप्शंस मतलब आपको अगर लगता है कि मुझे ये करना है तो आपको ये ग्रुप चूज करना है, और वो भी साइंस में से, तो आपकी स्ट्रीम सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो देखो यार, जो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो स्टूडेंट चूज करते हैं तो वो कौन से मतलब मेजर करियर ऑप्शंस होते हैं उनके लिए 12th के बाद, या क्या वो चूज करते हैं 12th के बाद। तो मेजर होता है सबसे ज्यादा ना इसमें स्टूडेंट चूज करते हैं इंजीनियरिंग, ओके, बीई और जिसे बीटेक कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है आर्किटेक्चर, देन उसके बाद मर्चेंट नेवी भी होता है, देन बहुत से स्टूडेंट बीएससी चूज करते हैं, उसके बाद नेशनल डिफेंस सर्विसेज, उसके बाद फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट स्टडीज, तो फिर बीकॉम भी करते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, और उसके बाद फिर टीचिंग भी ऑप्शन होता है। देखो यार, मैंने जैसा आपको बताया कि आप अगर मतलब ये साइंस स्ट्रीम चूज करते हो 11th और 12th में, लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे ये स्ट्रीम में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मुझे चीज़ में करियर अपना नहीं करना। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे अभी मैंने ठीक है 11th 12th में साइंस लिया है, लेकिन मुझे इसके बाद में आर्ट्स की या फिर कॉमर्स की स्टडीज़ करनी है। ठीक है, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। अगर आपने 11th और 12th में साइंस लिया है लेकिन आपको लगता है कि मुझे 12th के बाद अब कॉमर्स पढ़ना है तो आप भी वो कर सकते हो, आप आर्ट्स भी ले सकते हो। अगर आपने 11th 12th में आर्ट लिया है लेकिन आपको लगता है कि मुझे साइंस पढ़ना है तो आप वो भी 12th के बाद कर सकते हो। इसके लिए आपको बैचलर के कोर्सेज करने होते हैं, यानी बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी, देन बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम, भी बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो ये कोर्सेज होते हैं जिन्हें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी कहा जाता है, तो वो आप 12th के बाद कर सकते हो। यानी कि किसी भी स्ट्रीम में से आप किसी भी दूसरी स्ट्रीम में स्विच हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब देखो जो दूसरा ग्रुप है वो है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो कि मेडिकल स्टूडेंट जिन्हें कहा जाता है, और जो मेडिकल की फील्ड में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो जो ग्रुप चूज करते हैं वो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो करियर ऑप्शन होता है वो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट चूज करते हैं वो होता है मेडिकल, यानी कि डॉक्टरी। ठीक है, एमबीबीएस, बीडीएस, बाकी सारे कोर्सेज। और नेक्स्ट होता है इसके बाद जो पॉपुलर है वो है हॉर्टिकल्चर, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन साइकेट्रिक्स, उसके बाद देन फार्मासिस्ट, मेडिकल टेक्नोलॉजीज, देन नर्सिंग और फिर टीचिंग। ठीक है, अब आप देखो टीचिंग आप किसी भी मतलब आर्ट्स भी ले लो, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी ले लो, आप पढ़ा तो सकते हो। ठीक है, किसी को भी आप, अगर आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है, आप अच्छे से मतलब समझ गया है आपको सब्जेक्ट, तो आप पढ़ा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। टीचिंग आपको ये कॉमन होगा, हर स्ट्रीम में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, अब देखो ये मैंने पीसीएम के लिए बताया कुछ, ये पीसीबी के लिए बताया। तो अगर आपका पीसीएम है तो आपको बस यही करियर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आपका अगर पीसीबी है तो आपके लिए बस यही करियर ऑप्शन होते हैं। लेकिन आप अगर कंफ्यूज हो कि यार मुझे मतलब अभी मेरा डिसाइड नहीं है, लेकिन मुझे ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साइंस में मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे पढ़ना है, लेकिन आपका अभी फिक्स नहीं है कि मुझे आगे जाके यही करना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये 3 का ग्रुप लेने के बजाय चारों ही ले लेते हैं सब्जेक्ट, पीसीएमबी। ठीक है, तो उनके बाद फिर उनको ये दोनों सब्जेक्ट के दोनों ग्रुप्स की जो अभी मैंने करियर ऑप्शन बताए वो दोनों ही उनके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ये चारों ही सब्जेक्ट ले लेते हैं कि मतलब उन्हें मतलब बहुत से करियर ऑप्शन इसके बाद फिर उन्हें अवेलेबल हो जाते हैं कि जिसपे वो अपना करियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कॉमर्स की। ठीक है, सेकंड स्ट्रीम होती है कॉमर्स। तो देखो कॉमर्स वो स्टूडेंट चूज करते हैं कि जिन्हें आगे जाकर ट्रेड्स एंड बिजनेस में जाना है, यानी कि व्यापार और धंधे में जाना है।
तो उनके लिए कॉमर्स एक बहुत अच्छा मतलब स्ट्रीम होती है और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वो चूज़ करते हैं जिन्हें उसमें जाना है। तो इसमें आपको अगेन जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। इसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स आपको सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड करने होते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो मुझे ये ग्रुप डिसाइड करना है, ठीक है। देखो यार, कॉमर्स में ना जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यही मतलब 3 यही मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो क्या आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश होता है जो कॉमन होता है, सबको लेना ही पड़ता है। और उसके बाद एक आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, ठीक है। एंड बाकी होते हैं आपके फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप मतलब डिसाइड कर सकते हो लेना है नहीं लेना है, आप कौन सा ग्रुप चूज करते हो उस हिसाब से आपको वो लेना होता है। तो देखो इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपके पास। इसके होता है आपके पास मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद देन इंफॉर्मेटिक्स, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, देन मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल लीगल स्टडीज, देन साइकोलॉजी होता है एंड देन फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत सी मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और जो मेन सब्जेक्ट है ऐसे बहुत से आपके पास कॉमर्स के बाद अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसके बाद इसमें करियर कौन कौन से होते हैं कि जिसमें आप मतलब कॉमर्स लेके आगे जा सकते हो, या कह लो कि पॉपुलर कोर्सेज कौन से होते हैं या करियर ऑप्शन कौन से होते हैं। तो देखो इसके बाद जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं कॉमर्स लेने के बाद वो बीकॉम होता है, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। जैसे ऐसा कुछ नहीं, आप बीएससी और बीए भी कर सकते हैं यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बीकॉम के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, फिर बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट असिस्टेंट। उसके बाद फिर लॉ भी करते हैं, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स होटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कुछ मतलब पॉपुलर कोर्सेज होते हैं जो स्टूडेंट बीकॉम कॉमर्स लेने के बाद 11th-12th में करते हैं, ठीक है। लेकिन इतने ही करियर ऑप्शंस है क्या, तो नहीं। साइंस में भी मैंने आपको बताया, कॉमर्स बताऊंगा, आर्ट्स भी बताऊंगा, लेकिन इतने ही करियर ऑप्शंस इसमें नहीं है। आप अगर सर्च करोगे नेट पे तो आपको मतलब 50 से भी ऊपर हर स्ट्रीम में आपको करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये दिन ब दिन ये करियर ऑप्शंस है ना बढ़ते ही जा रहे हैं। हर फील्ड में आजकल नए नए करियर आ रहे हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। मतलब आगे आपको करियर के लिए मतलब इस चीज़ में मुझे जाना है ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं रहेगा। आपका जो इंटरेस्ट है आप वो फील्ड में जा सकते हो। खुद की नई फील्ड भी आप जनरेट कर सकते हो, करियर फाइंडर, पाथ फाइंडर ऐसा उसे कहा जाता है। अगर आप नई खुद की मतलब फील्ड एक नया करियर डेवलप कर देते हो तो आपको एक नया उस मतलब करियर फाइंडर, पाथ फाइंडर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका गेमिंग हो गया, पहले गेमिंग क्या होता है किसी को पता नहीं था, लेकिन गेमिंग को भी आज की डेट में करियर के रूप में देखा जाता है। जिस किसी ने उसको मतलब ये सोचा होगा कि इसमें भी करियर हो सकता है तो वो हो गया उस चीज़ का करियर फाइंडर, है ना। तो ये होता है कॉमर्स के बारे में। अब आर्ट्स की बातें भी कर लेते हैं। देखो आर्ट्स में भी आपको मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आर्ट कौन से स्टूडेंट चूज करते हैं कि जिनको आगे चल के मतलब जो सोशल इश्यूज है, जो सामाजिक घटनाएं होती है वो जो, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। जो राजनीतिक पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ना, उन्हें समझना, उन पे मतलब अपनी राय व्यक्त करना, उनमें काम करना जिनको पसंद है, जिनको पॉलिटिक्स, ठीक है ना, जर्नलिज्म, ये सारी चीज़ों का मतलब पैशन है तो उनमें इंटरेस्ट है तो वो सारे स्टूडेंट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को चूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपका हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं मेन सब्जेक्ट, जो इसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। आपको कौन से मतलब आगे क्या करना है उस हिसाब से आपको ये चूज करने होते हैं, ठीक है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अगर बात करें इनमें तो वो होता है आपके पास मैथ्स होता है, होम साइंस होता है, लीगल स्टडीज होता है, फाइन आर्ट्स होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है एंड देन मीडिया स्टडीज, ठीक है। तो ये सारे मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके पास आर्ट्स में अवेलेबल होते हैं और जिन्हें आप चूज कर सकते हो, ठीक है।
अब अगर बात करें करियर ऑप्शंस की, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट चूज करते हैं या जो बड़े करियर पॉपुलर करियर ऑप्शंस है जो आर्ट्स के बाद आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो होता है बीए। यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर आर्ट्स लेते हैं तो बाद में वो बीए करते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने मर्जी के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद सेकंड होता है BFA, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, देन बैचलर ऑफ बीबीए भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। ठीक है, उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइन। ठीक है, ये इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइन, ये भी बहुत से मतलब पॉपुलर आज के डेट में करियर ऑप्शंस है। लॉ में भी जाते हैं स्टूडेंट, होटल मैनेजमेंट हो गया, देन स्पेशलाइजेशन भी करते हैं बहुत से स्टूडेंट, साइकोलॉजी हो गया, देन सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइजेशन भी करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद देन ट्रैवल एंड टूरिज्म। ठीक है, एंड देन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब जो IPS हो गया, IAS हो गया, तो ये सारी सर्विसेज भी जिन्हें आगे करना है तो वो आर्ट्स चूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, मैंने जो भी करियर ऑप्शंस आपको बताए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स हो गए, इतने ही नहीं है, इनके बाद बहुत से मैंने जो पॉपुलर कोर्सेज ऑप्शंस है वो ही सिर्फ आपको बताया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट चूज करते हैं। मतलब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि मुझे अगर मुझे आगे जाकर ये करना है तो मुझे ये स्ट्रीम चूज करनी है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी आप अपने करियर के बारे में मतलब कंफ्यूज हो कि आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें करनी, मतलब 2-3 चीज़ें करनी है, तो देखो यार, सिंपल सा रास्ता है। आपको 3 लोगों के साथ डिस्कस करना है। एक तो हो गया आपके टीचर्स, दूसरा हो गया आपके माता पिता, और तीसरे आपके जो बड़े भाई बहन है ना, उनके साथ। क्योंकि ये 3 लोग हैं जो आपको आपके करियर के बारे में कभी गलत राय नहीं देंगे। इनसे पूछो, 1-2 दिन आराम से बैठ के गप्पे मारते हो, इनसे डिस्कस करो कि मुझे, आपको क्या लगता है कि मुझ में कौन सी ऐसी अच्छी बात है कि जिसमें मुझे अपना करियर करना चाहिए। मतलब वो हर वक्त आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो आपको अच्छी सलाह वो देंगे। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर यही, मतलब जो मैंने करियर ऑप्शन बताया, यही चूज कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में ऐसे बहुत से बाकी करियर ऑप्शंस भी हैं कि जिसमें आप अपना करियर अच्छा कर सकते हो, और जो स्टडी से मतलब बहुत कम रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कुछ बताता हूँ, जैसे कि हो गया आपका पॉलिटिक्स, सेकंड बिजनेस हो गया, शेयर मार्केट हो गया, गेमिंग हो गया, वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट हो गया। ठीक है, तो ये मतलब इंटरनेट के आज इतने सारे करियर ऑप्शन है कि आप 2-4 कोर्सेज भी करते हो ना 10th के बाद सारे, तो आपको एक अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी की नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो यार ऐसे बहुत से, और ऐसे आपको लगता है कि मतलब गेमिंग में आपको जाना है, जैसे कि गेमिंग मतलब कंप्यूटर गेमिंग, वो भी एक करियर ऑप्शन है। जैसे कि आपको प्लेइंग क्रिकेट, वॉलीबॉल, कुछ गाना, डांसिंग, तो ये सारी चीज़ों में भी आप अपना करियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में ये भी करियर ऑप्शन बहुत पॉपुलर है। मतलब आपको बेसिकली आपके इंटरेस्ट के साथ, जो आपकी पैशन है, हॉबी है, उस चीज़ में आपको जाना है। ठीक है, जो आप सोचते हो कि मुझे ये अपने जीवन में ये आगे हासिल करना है, तो वो चीज़ में आपको अपना करियर करना है। ठीक है, और अगर फिर भी आप अगर कंफ्यूज हो कि मुझे ये स्ट्रीम चूज करनी है, ये बाकी दूसरी करनी है, तो देखो यार, 4 सिंपल से फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 सिंपल से स्टेप कह लो या रूल कह लो, जो आपको लगता है वो। ये सिंपल सी स्टेप्स आपको, मतलब ये रूल्स है या टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है, कि जिसके आपकी बहुत अच्छी मदद हो सकती है आपके करियर को चूज़ करने में या आपकी स्ट्रीम को चूज़ करने में, अगर आप कंफ्यूज हो तो। ठीक है, तो पहला उसमें से है कि नो यूर स्ट्रेंथ, स्किल एंड एप्टीट्यूड। मतलब आपकी जो अंदर की जो क्षमताएं है, जो स्किल्स आपके अंदर है, उन्हें पहले जानो। अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो पहले वो जानो कि आपके इसमें, मतलब आपके अंदर ऐसा क्या हुनर है, आपके अंदर क्या स्किल्स है, आपके अंदर कौन से ऐसे मतलब स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत, कौन से चीज़ें, मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत अच्छा बोल सकते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो वैसे आपकी स्किल, स्ट्रेंथ, स्किल क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है ना, पर्टिकुलर थिंग, किसी चीज़ को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पहले जान लो। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। सेकंड है कि नो यूर पैशन, इंटरेस्ट। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा काम करना पसंद है। मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जिन्हें मतलब पेंटिंग का शौक होता है, या कुछ बाकी आर्किटेक्चर का चीज़ों का शौक होता है,
तो वो आपका एक इंटरेस्ट हो गया उस पर्टिकुलर फील्ड में, जो आपका एक पैशन हो गया। कुछ लोगों को हो सकता है कि मतलब अब देखो यार, मतलब कुछ लोगों को होता है मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना पसंद होता है, तो ये आपका उस चीज़ का इंटरेस्ट हो गया, आपका पैशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्किल हो गया है फिर। तो इन सारी चीज़ों को जानो, ठीक है। ये सेकंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल होगा कि चूज योर स्ट्रीम। तो उस हिसाब से मतलब आपने अगर चूज कर लिया कि मुझे ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे इस मतलब ये सब्जेक्ट पसंद है या ये मुझे अच्छा लगता है, तो उसके बाद फिर आप अपनी स्ट्रीम चूज करो। ये थर्ड हो गया, चूज योर स्ट्रीम, ठीक है, या नो योर स्ट्रीम, ठीक है। ये थर्ड रूल हो गया। अब फोर्थ रूल, नो द पॉसिबिलिटीज और करियर ऑप्शंस, ओके, स्कोप एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्ट्रीम। मतलब अगर मैं ये चीज, ये स्ट्रीम मतलब साइंस हो गया या कॉमर्स आर्ट्स हो गया, मैं इसे अगर चूज करता हूँ तो फ्यूचर में मुझे इसके बाद क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, उसका स्कोप क्या होगा, ठीक है ना, स्कोप क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी। तो इन सब चीजों के बारे में फिर जानो, नो योर स्कोप एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में जानो। मतलब मैं अगर साइंस चूज करता हूँ, उसके बाद में अगर मेरे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो कि मैं चूज कर सकता हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ दी मैंने बताया भी है। आप अगर फिर भी आपको लगता है कि मतलब ये आपका जो करियर ऑप्शन आपको लगता है वो इसमें छूट गया है, तो आप नेट पे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे मतलब बहुत से 50 से भी ज़्यादा मिलेंगे एक स्ट्रीम के बाद करियर ऑप्शन। तो जो पॉपुलर थे वही मैंने बताए। फिर भी कंफ्यूज होते ये 4 गोल्डन रूल्स को फॉलो करो। नो योर स्ट्रीम, strength, skill, aptitude, know your personal interest, passion, know your stream and know the scope and possibilities in the stream, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। तो यार बस आई होप कि आपको मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है इसका, कि जो आपको पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, वही चूज़ करो, ठीक है। यही आज की इस वीडियो का मैसेज है। और आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आए होगी जो मैंने आपको बताया। आपको मतलब कंफ्यूजन बहुत हद तक, काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सो बस यहीं पे अब रुकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कि बाकी क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको वहाँ की कोई चीज़ पसंद आए, क्योंकि उसमें मैंने 5 ऐसे करियर ऑप्शन बताए हैं कि जो आप 10th के बाद कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी बहुत से आप बस वो वीडियो देखो एक बार, ठीक है, कंप्लीट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार हो तो आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत से कंटेंट यूजफुल आपके लिए इस चैनल पे दिन आने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दो, और अपने जो बाकी दोस्त हैं जो आपकी तरह ही कंफ्यूज होंगे शायद अपने करियर को लेकर, तो उनके साथ भी इसे ज़रूर शेयर करो, उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।